और लगता और ये लगता है कि अगर बहाव में जाएंगे ठहर कैसे सकेंगे। तो कभी कभी हम कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ, कभी कभी कहते हैं गो विद द फ्लो। तो ये क्या विपरीत है। तो इसका एक छोटा सा प्यारा सा उत्तर, ठहरो। कहाँ से ठहरना है। चक्रव्यूह में ना पड़ो। जब चक्रव्यूह में पड़ने की समय आता है ठहर जाओ ताकि बहाव में आ जाओ। तो ठहरना कहाँ है। कोई भी चक्र में फंसने से पहले ठहर जाओ, देख लो ये बहाव है या चक्कर। अगर ये चक्कर है ठहर जाओ, अगर ये चक्कर नहीं है बह जाओ। तो ये शब्द बार बार मुझे बच्चे भी पूछते हैं। आप कहते हो गो विद द फ्लो, फिर आप कहते हो कि आप फुल स्टॉप। ये कैसे होता है। कहाँ से फुल स्टॉप। चक्कर से पढ़ने से पहले स्टॉप लगाओ। पहले देख लो ये बहाव है या चक्कर है। यूं तो बहुत जन्म मृत्यु चक्कर में हम आ गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको बहाव मान के चलेंगे। ये जन्म मृत्यु को हम बहाव मान के चलेंगे। ये एक अच्छा। बहता हुआ पानी जैसा है जन्म मृत्यु। मृत्यु चक्कर जन्म मृत्यु चक्कर नहीं है, ये बहाव है और सब चक्कर है। सो इसी बात से एक ओमकार नाद बनता है। भर लीजिए सांसें, हाथों में मुद्रा, आंख हल्के से बंद, मन सांसों के ऊपर, होठ में स्मित हास्य, खुद जैसे स्वयं ये शरीर मंदिर, और अपना जो भाव सोच वही इष्ट है। अभी हम बहाव में है या ठहराव में है। हम अभी ठहर रहे हैं या बह रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चक्र से अपने आप को निवृत्त करते हो तो ठहर रहे हो। अगर कोई चक्र नहीं आपके अभी इस समय पर, आप बह रहे हो, ये आपकी, आप कहाँ हो। अगर चक्कर में पड़ने वाले हो ठहर जाओ, नहीं तो बह जाओ। ओमकारनाद। ओ। तो ये प्रश्न है अभी कि आपका ओंकारनाद बहाव था या ठहराव। दोनों अवस्था सही है, ठहराव भी सही है, बहाव भी सही है, लेकिन भमंडर में पड़ना वो सही नहीं। भक्ति रस जो होता है, जो जैसे गन्ने का रस होता है वैसे सोच का भी एक रस होता है।
आपका सोच का भी एक रस निकलता है। जैसे आप सोचते हो वैसा रस आपका निकलता है। सोच ऐसे नहीं निकल सकता है, और रस की वजह से और सोच रसीला होता है। तो एक यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप एक कोई भी वेसल, यानी कोई भी जगह, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, आप उसको उसमें पानी डालेंगे। ठीक, उसे दूर एक जगह पर रख देंगे। ठीक, 3-4 दिन के बाद वो पानी इवापोरेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप जहां भी पानी रखोगे वो पानी खत्म हो जाता है, इवापोरेशन होता है। पानी वैसा नहीं रहता है जन्म जन्म तक, पानी इवापोरेट कर जाता है, वो जगह खाली हो जाता है। अगर उस पानी को पानी में रखोगे तो, वो जगह को पानी भरकर पानी में रखोगे तो वो जगह में पानी रहेगा जन्म जन्म तक। ये जो पानी में पानी, वो पानी भक्ति है। अगर आप भक्ति में खुद डूब जाए, रस के जरिए, सोच के जरिए, रसीला सोच, और आप जो एक जगह हो जिसमें पानी भरा है, वो चारों तरफ से भक्ति का पानी, सोच का पानी अगर भर जाता है तो आप कभी खाली नहीं होते। भक्ति रस इसीलिए चाहिए, आपके जीवन के लिए भक्ति रस चाहिए, खालीपन के लिए नहीं। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? तो खाली होकर मैं सब कुछ कर लूंगी नहीं होता है। अब खाली हो जाओगे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, अकेला रहोगी नहीं। किसके साथ रहोगे? अपने सोच की रस के साथ। तो सोच का रस कैसा होना चाहिए? जैसा सोच वैसा रस। इसी से रास होता था कृष्ण और राधा जी और गोपियों के बीच में। रास होता था, रस का रास होता है, सोच का रास होता है। तो सुनते हैं अभी भक्ति रस, भक्ति सूत्र, जिसमें ये रस निकले। गन्ने से रस निकलता है, सोच से जो रस निकलता है वो हमें बहाव में लाता, चक्कर से अलग कर देता है। इसी को हम भक्ति कहते हैं। चलिए सुनते हैं आज फिर स्वागता जी से और एक सुंदर सूत्र। हरिओम अर्पिता, सभी को मेरा प्रणाम। अनन्य भक्त के सारे गुण और अनन्य भक्त कैसे होते हैं, इसके बारे में हम सुन रहे हैं। आज हम सुनते सुनते 88 श्लोक, 80वां श्लोक में पहुंच गए हैं। हमने सुना कि भक्त को अहिंसा, सत्य, शौच, पवित्रता, दया तथा आस्तिकता आदि सदाचारों का पालन करना चाहिए। हमने ये भी सुना, सभी समय सर्व भाव से निश्चिंत होकर भगवान का भजन करना चाहिए। आज कहते हैं, सकीर्त्यमान शीघ्रमेव आविर्भवति अनुभावयति च भक्तान, यानी वे भगवान प्रेम पूर्वक कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होकर भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। सकीर्तमान शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान, वे भगवान प्रेम पूर्वक कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होकर भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। हरिओम।
दर्शन और अनुभव। आपको अगर पूछा जाएगा क्या आप ईश्वर दर्शन करना चाहते हो या ईश्वर अनुभव करना चाहते हो, तो शायद किसी का मत होगा दर्शन, किसी का मत होगा अनुभव। दर्शन, हर दर्शन अनुभव नहीं बनता है। दर्शन का अंतिम चरण अनुभव होता है, और अनुभव जो करता है वो दर्शन भी कर सकता है। तो दर्शन का अंतिम चरण अनुभव हुआ, अनुभव दर्शन कर सकता है। लेकिन हर दर्शन अनुभव नहीं करता है, तो देयर इज वन मोर स्टेप कि दर्शन को अनुभव में बदलने का क्रिया एक रहता है। लेकिन जिसका अनुभव होता है वो दर्शन करता है। जैसे आपने अंधे को देखा है, वो जब भी कुछ अनुभव करते हैं वो मानसिकता में उसे दर्शन कर ही लेते हैं। लेकिन सब दर्शन अनुभव ने नहीं बदलता। अगर बदलता होता तो ये संसार सुंदर हो गया होता और इतना क्लेश, इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ सब ईश्वर है, ये दर्शन से हमें पता है, लेकिन अनुभव ही नहीं होता है। तो पूर्व प्रेम से जब हमारे भक्ति के कारण ईश्वर का कौन सा भाव हमें मिलता है, प्रेम पूर्ण भाव, एक प्रेमी बनकर वो आते हैं। भक्त के लिए ईश्वर भगवान बनकर नहीं आते हैं। राधा के लिए जैसे कृष्ण है, भक्त के लिए वैसे प्रेमी है। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ईश्वर के, बहुत सारे रूप गुण होते हैं, अनुभव होता है। प्रेम पूर्ण भाव से अनुभव करवाते हैं भक्ति का। जो जब हम भक्त हो जाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं, उसी सोच में भजन करने लगते हैं, तो हमें प्रेम पूर्ण आभास होता है ईश्वर की। ईश्वर के बहुत सारे रूप होते हैं, तो प्रेमी रूप को दर्शन सिर्फ भक्त करते हैं। तो जब अर्जुन ने उनका विश्व रूप देखा, क्या वो प्रेम पूर्ण रूप था? वो ज्ञान पूर्ण रूप था। तो ज्ञानी क्या देखता है और प्रेमी क्या दिखता है? प्रेमी को देखिए बांसुरी बजाता है, ज्ञानी को देखिए निगल जाता है। कितना दो रूप, कितना अलग होते हैं। तो क्या प्रेमी एक भक्त को निगलने वाले रूप को संभाल पाएगा? वो तो इतना कोमल होता है, भक्ति करके भजन करके करके इतना फूल से भी कोमल हो जाता है उसका सोच, क्योंकि इतना कोमलता कि स्वयं ईश्वर प्रेमी बनकर, सूक्ष्म बनकर, कोमल बनकर उनके जीवन में अनुभूति देते हैं। कोमलता की अनुभूति सबको नहीं मिलता है। आप जो वृक्ष होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो सबको अनुभूति मिलता है, कड़वाहट सबको अनुभूति मिलता है। लेकिन भक्त जो भजन करने के कारण और उनके आचरण के कारण वो इतना कोमल हो जाता है कि ईश्वर को प्रेमी का रूप धारण करना पड़ता है। प्रेमी का रूप, ये छोटी बात नहीं होता है। ईश्वर को हम हर रूप में देख सकते हैं, लेकिन वो इंसान जो प्रेमी के रूप में देखता है,
और देखता तो नहीं है, अनुभव करता है, उसके रोम रोम कण कण प्रेममय हो जाता है। तो वो जब अपना जीवन आचरण करता है, वो प्रेम का एक संदेश बन जाता है। तो प्रेम का संदेश कौन कर सकता है? भक्त जो प्रेममय रूप को अनुभव किया है। क्या आपने आपके जीवन में ईश्वर को प्रेमी के रूप में कभी भी अनुभव किए? जितना आप ईश्वर को प्रेममय बना सकते हो, उतना आपने वैसा ही रस, वैसा ही भजन किया है। उस भजन से यू हैव बिकम सॉफ्टर। जैसे कोई भी मांसाहारी हो, आप मटन बिरयानी खाते हो, मटन वटन को कैसे सॉफ्ट करते हो? कुछ डाल के। तो खुद जितना आप इस भजन से सॉफ्ट होते चलोगे, ईश्वर उतने प्रेममय होते चलेंगे। तो आपका ईश्वर कितना प्रेममय, आपकी भजन और सोच के कारण। और कोई इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नो गुरु, नथिंग। इट इज यू, यू एंड योर ईश्वर। तो क्या हम अपने जीवन में इतने सारे देव देवियां हमने अपने जीवन में धारण किए हैं? अभी 6 तारीख से शुरू हो जाएगा ये शारदीय दुर्गा पूजा। अपने आप को थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिएगा। गणेश पूजा गया है, अभी पूजा ही पूजा होगा सरस्वती पूजा तक। अभी सब देव देवियां उठेंगे। इसका मतलब होता है ऐसा पवित्र अभी प्रकृति अपना रचना बनाएगी कि सब में देव देवी प्रकटित होंगे। इतना सुंदर अभी प्रकृति बनने वाली है, देख लीजिए। आप चारों ओर देखिए, हरियाली हरियाली। तो आज का सूत्र, ईश्वर की प्रेममय अनुभव इस भक्ति के कारण। ईश्वर एक डंडा नहीं है, ईश्वर पनिशमेंट नहीं है, दंड नहीं है। ना डंडा है ना वो दंड है। वो कोमलता का सबसे कोमल अगर कुछ है, वो ईश्वर है। तो हम जितना कोमल बनेंगे, उतना ईश्वर हमारे जीवन में अनुभव होंगे। तो कोमलता का आचरण क्या होता है? आपके हर कर्म और वाक्य, वो उसमें अगर आचरण में कोमलता आ जाती है, तो क्योंकि ईश्वर कोमल है, आप ईश्वर हो जाते हो। आप जब कोमलता दिखाते हो, वही आप में जो कोमलता है, वही ईश्वर बन जाता है। आप ईश्वर बन जाते हो। ट्रांसफॉर्मेशन। आपका कोमलता ईश्वर का दर्शन, दूसरों, आपके लिए अनुभव, दूसरों के लिए दर्शन। आपको देखने से ईश्वर अनुभूति के बाद दूसरों को ईश्वर दर्शन होता है आप में। विल दिस डू? बहुत अच्छा बताया। वेरी ये नाइस। सूत्र वैसे ही होता है। ये सूत्र में ये सब है।
कोई कुछ बताता नहीं है इसमें, ये सूत्र ही ऐसा है। नहीं, खोलने वाले के ऊपर भी है। है। सूत्र को सुनिए। सूत्र को सुनिए, ऐसा चाबी है कि ये मास्टर की है सब, इसमें कोई भी ताला खुल जाता है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो पहला टेक होम नोट, बहाव ठहराव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट, उसे ठीक कर लीजिए। दूसरा कि आप अलग होकर, भक्ति से अलग होकर अलग जगह में जाकर बहुत समय तक भक्ति में रह सकते हो, नहीं हो सकता है, डूब जाओ भक्ति। तृतीय, प्रेम पूर्ण ईश्वर अनुभूति कोमलता से होता है, कोमलता भजन से होती है। थैंक यू माता, बहुत अच्छा।